हाँ जी, अब हमारा अगला टॉपिक है समय के गलियारों से मानव भूगोल। मतलब समय के साथ साथ इसके अंदर क्या क्या परिवर्तन आए हैं। मनुष्य के पृथ्वी पर आने के साथ ही प्रकृति के समझौता नियम सुधार आरंभ हो गया था। मतलब जैसे ही मनुष्य पृथ्वी पर आया था उसके समझौते के प्रकृति के साथ समझौता नियम, मतलब उसे प्रकृति के साथ जो है सामंजस्य बिठाना होता था, वह नियम जो है लागू हो गया था। इस प्रकार प्राकृतिक पर्यावरण और मानव पारस्परिक संबंधों के साथ ही मानव भूगोल की जो कल्पना है वो आरंभ की गई। प्रारंभ में जो है एक दूसरे के प्रति कम ज्ञान था। यात्रियों और अन्वेषकों के द्वारा जो है ज्ञात किए गए स्थानों की जानकारी अन्य स्थानों पर जो है धीरे धीरे फैलती गई। उन दिनों नौचालन संबंधी कुशलताएं विकसित नहीं थी। समुद्री यात्राएं खतरे में खाली नहीं थी, बल्कि 15वीं शताब्दी का जब अंत हुआ, यूरोप के अन्वेषणों के प्रयास से, मतलब जो खोजें हुई उनके प्रयास से जो है उत्तरार्ध के देशों में जार के ज्ञान उजागर होने लगे। उपनिवेशक जो है समय में अन्वेषण को आगे बढ़ाया कि जैसे जैसे लोग आते गए वैसे वैसे जो है मानव भूगोल के अध्ययन में, उसकी विधियों में जो है काफ़ी परिवर्तन आता चला गया। अगला हमारा विषय है मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र। ये हमारा इस पाठ का आखिरी टॉपिक है। यहाँ जो है हम चर्चा करेंगे कि मानव भूगोल के उपक्षेत्र कौन से हैं। अगर आपको उपक्षेत्र पूछा जाए या शाखाएं पूछा जाए तो ये आपके लिए एक ही बात है, क्योंकि जो हमारे उपक्षेत्र होते हैं वही उस विषय की शाखाएं होती हैं। तो मानव भूगोल के उपक्षेत्र कौन कौन से हैं। पहला आ जाता है हमारा आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल में जो है मानव की उत्पादक क्रियाओं के वितरण का अध्ययन किया जाता है। इसे हम थोड़ा जो है विस्तार के साथ करेंगे। आर्थिक भूगोल क्या होता है। आर्थिक भूगोल में मानव के आर्थिक क्रियाओं और प्राकृतिक वातावरण आदि के साथ साथ मनुष्य के संबंधों का भी जो है अध्ययन किया जाता है। संसार के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव समुदाय जीवन यापन करने के लिए भिन्न भिन्न साधनों को अपनाता है, जैसे लकड़ी काटना, मछली पालन करना, खनन, कृषि। आर्थिक भूगोल मानव की उत्पादन क्रियाओं का अध्ययन करता है। आर्थिक क्रियाओं पर वातावरण के विभिन्न तत्व जैसे मिट्टी, भूमि, प्राकृतिक वनस्पति आदि का जो है प्रभाव पड़ता है। और आर्थिक भूगोल में जो है हम इन सब बातों का ही अध्ययन करते हैं। राजनीतिक भूगोल, इसमें जो है राजनीतिक व्यवस्था, सीमाओं, प्रादेशिक व राष्ट्रीय नियोजन का अध्ययन किया जाता है। ऐतिहासिक भूगोल, इसमें विभिन्न प्रदेशों में होने वाले भौगोलिक परिवर्तनों का जो समय संदर्भ का जो है अध्ययन किया जाता है कि समय के अनुसार जो है कैसे कैसे किन किन चीज़ों में क्या क्या परिवर्तन आया है। सामाजिक भूगोल, सामाजिक भूगोल में जो है विभिन्न मानव समूहों और उनके पर्यावरण के बीच जो संबंध है उसका अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या भूगोल, जनसंख्या भूगोल में जो है जनसंख्या का वितरण, घनत्व, जन्म दर, मृत्यु दर, साक्षरता दर, आयु, लिंगानुपात, जनांकीय विशेषताएं, इन सब का अध्ययन किया जाता है। नगरीय भूगोल, नगरीय भूगोल में जो है नगरीय आवासों के प्रकार, प्रारूप, स्थान, स्थिति, परिस्थिति, इन सब का जो है हम अध्ययन करते हैं। आवास भूगोल, इसके अंदर जो है नगरीय व ग्रामीण बस्तियों का अध्ययन किया जाता है। इसके साथ साथ हमारा एक और है कृषि भूगोल। कृषि भूगोल में जो है मानव भूगोल की इस शाखा में कृषि संबंधी सभी तत्वों जैसे कृषि उत्पादन, सिंचाई, पशुपालन, पशु उत्पादों का अध्ययन किया जाता है। कृषि से मनुष्य की मूलभूत जरूरत भोजन की पूर्ति होती है।
इसलिए मानव भूगोल की यह एक विशेष शाखा मानी गई है। सांस्कृतिक भूगोल में जो है मनुष्य की सांस्कृतिक पहलुओं जैसे मानव का आवास, सुरक्षा, भोजन, रहन सहन, रीति रिवाज इत्यादि का जो है अध्ययन किया जाता है। कुछ भूगोलवेत्ता जो है सांस्कृतिक भूगोल को सामाजिक भूगोल भी कहते हैं। सामाजिक भूगोल में जो है मनुष्य के समूह, पर्यावरण संबंधी जो है व्याख्या की जाती है। ये थे हमारे मानव भूगोल के उपक्षेत्र या विभिन्न शाखाएं। अब आ जाता है मानव भूगोल के विषय क्षेत्र कि मानव भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है, या प्रश्न ऐसे भी आ जाता है कि मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर एक टिप्पणी लिखिए। क्या है? मानव भूगोल जो है अत्यंत विशाल विषय है। कुछ देशों में इसका विकास जो है मनुष्य का अध्ययन करने वाले सामाजिक विज्ञानों से हुआ है। कुछ देशों में इसका संबंध भौतिक विज्ञानों से है, तो कुछ देशों में इसका संबंध जो है भूविज्ञानों से रहा है। इसका मुख्य केंद्र जो है मानव का भौतिक पर्यावरण के साथ संबंध ही था। फिंच और ट्रिवार्था जो कि अमेरिका भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक भूगोल के तत्व में भूगोल की विषय वस्तु को 2 भागों में बांटा है, भौतिक या प्राकृतिक, सांस्कृतिक या मानव निर्मित। ये हमने पहले भी पढ़ा था। अगर आपने पहले की वीडियोस ध्यान से सुनी हैं तो उसमें जो है मैंने इन बातों की चर्चा भी की थी। भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण क्या है? इसमें जलवायु, उच्चावच, अपवाह तंत्र जैसे भौतिक लक्षण, खनिज इत्यादि जो है शामिल किए जाते हैं। सांस्कृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण में क्या है? जनसंख्या, मानव बस्तियां, कृषि, उद्योग, परिवहन आदि लक्षणों को जो है शामिल किया जाता है। और क्या है? हंटिंगटन का मानना है कि मानव भूगोल का संबंध जो है भौतिक दशाओं और भौतिक पर्यावरण के साथ साथ मानव की क्रियाओं से होता है। ब्लाश ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि संसार में जनसंख्या और वस्तुओं के वितरण व परिवहन के विविध प्रकार जो है विविध प्रकारों का जो विकास हुआ है उसका वर्णन करना, उसकी विवेचना करना जो है मानव भूगोल की विषय वस्तु के रूप में शामिल किया गया है। ब्रूस ने भी अपनी पुस्तक में भौगोलिक तथ्यों का एक वर्गीकरण किया है। ब्रूस ने मानव भूगोल के मूलभूत तथ्य को जो है तीन वर्गों व 6 प्रकारों में बांटा है। कौन कौन से हैं? मृदा के अनुत्पादक उपभोग के तथ्य हैं मकान और सड़क। पेड़ पौधे और जीव जंतु में आ जाता है कृषि और पशुपालन। भूमि के विनाशकारी वहन में आ जाता है खनिजों का दोहन करना, वन नाश व जीव जंतुओं का जो है शिकार करना है। समय के साथ साथ जो है मानव भूगोल की विषय वस्तु में भी काफ़ी परिवर्तन आता रहा है। अब जो है मानवीय पर्यावरण में जो है 4 बातों का अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले है सर्व प्रमुख आवश्यकताओं का भूगोल। इसके अंतर्गत ब्रूस ने जो हमारी सबसे नीडी वस्तुएं हैं वो क्या हैं? भोजन, वस्त्र और मकान जैसी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उसको वहाँ शामिल किया गया है। भूशोषण का भूगोल, इसके अंतर्गत जो है पशुपालन, कृषि, खनन, मत्स्य औद्योगिकरण जैसी क्रियाओं को शामिल किया गया है। सामाजिक भूगोल में जो है अंतर्निर्भरता, श्रम विभाजन, सहकारिता, नगरीय व्यवस्था जो है शामिल की गई हैं। राजनीतिक एवं ऐतिहासिक भूगोल में जो है इसके अंतर्गत प्रशासकीय, राजनीतिक व ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़े हुए भौगोलिक तथ्यों की भी विवेचना की गई है।